हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लिस यूनिवर्सल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कतर वीज़ा बैन और ब्लैकलिस्ट रूल्स 2025। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस मिस किया है तो ज़रूर जाकर चेक कीजिए। एक वीडियो में हमने फ्री रिक्रूटमेंट डाला है टेक्नीशियंस का, एलिवेटर टेक्नीशियंस का। दूसरे वीडियो में हमने आपको कतर का कॉस्ट ऑफ लिविंग, सैलरी, अकोमोडेशन और एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल में समझाया है। और कुछ वीडियोस हमारी ऐसी है जिसमें कैंडिडेट्स के रियल रिव्यूज़ शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारे प्रोसेस के थ्रू इनका जर्नी कितना स्मूथ और ट्रांजिशन रहा है। सो प्लीज़ जाकर चेक कीजिएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप किस जॉब कैटेगरी में इंटरेस्टेड हो, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, हॉस्पिटैलिटी या कोई और, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हम आपके लिए फ्रेश गल्फ वैकेंसीज लेकर आते रहते हैं। अगर आपको बैन या ब्लैकलिस्ट के रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। बैन क्या होता है? ब्लैकलिस्ट का मतलब क्या है? कौन से रीजंस की वजह से आपको बैन या ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है? MOI कतर के पोर्टल पर आप कैसे चेक कर सकते हो अपनी वीज़ा और ब्लैकलिस्ट स्टेटस? और अगर आप बैंड हो गए हो तो उसको कैसे रिमूव करना है, अपील कैसे करनी है? इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके ट्रैवल प्लान्स को ख़राब कर सकती है। अगर आप वीडियो मिस करोगे तो एयरपोर्ट पर ही रोक लिए जाओगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीज़ा बैन और ब्लैकलिस्ट समझिए। सबसे पहले बैन और ब्लैकलिस्ट का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। वीज़ा बैन का मतलब है कि आप एक फ़िक्स टाइम तक कतर एंटर नहीं कर सकते, जैसे 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स। ये बैन नॉर्मली इमिग्रेशन सिस्टम में लगता है अगर आपने कोई रूल्स ब्रेक किया हो। सेकेंड, ब्लैकलिस्ट का मतलब है कि आपका नाम कतर इमिग्रेशन सिस्टम में ब्लॉक हो गया है। मतलब चाहे आपके पास एक वैलिड वीज़ा ही क्यों ना हो, आप एयरपोर्ट पर एंट्री आपको मिलेगी ही नहीं। Here are some common reasons for ban और blacklist. ओवरस्टे, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है और आपने एग्ज़िट नहीं किया। सेकेंड, अनपेड फाइन्स, ट्रैफिक फाइन्स, ओवरस्टे पेनल्टीज़ या कोर्ट फाइन्स आपने क्लियर नहीं किया हो। थर्ड, एब्सकॉन्डिंग केस, अगर एम्प्लॉयर ने कंप्लेन किया कि आप काम छोड़कर भाग गए हो। फोर्थ, लीगल केसेस, फ्रॉड चेक्स बाउंस या फिर कोई क्रिमिनल केस जो आपके ऊपर हो। फिफ्थ, डिपोर्टेशन, अगर आपको पहले कतर से डिपोर्ट किया गया था। सिक्स्थ, सिक्योरिटी रीजंस, कुछ रेयर केसेस में अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्स वर्कर इंडिया से कतर गया इलेक्ट्रिशियन जॉब के लिए, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और वो दूसरी कंपनी उसने ज्वाइन कर ली बिना NOC के। उसके एम्प्लॉयर ने एब्सकॉन्डिंग केस फाइल कर दिया, अब उसका नाम ब्लैकलिस्ट हो गया और वो दोबारा कतर एंट्री नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, ब्लैकलिस्ट का मतलब सिर्फ इल्लीगल लोगों के लिए नहीं होता है, कभी कभार छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी ब्लैकलिस्ट लग जाता है। MOI पोर्टल पर स्टेटस कैसे चेक करें? अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना बैन या ब्लैकलिस्ट स्टेटस खुद चेक कर सकते हो ऑनलाइन घर बैठे। स्टेप्स टू चेक ऑन MOI पोर्टल। MOI कतर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, portal.moi.gov.qa। सेकेंड, वीज़ा सर्विसेज सेक्शन में क्लिक करो। थर्ड, सिलेक्ट करो वीज़ा इंक्वायरी एंड प्रिंटिंग। फोर्थ, अपना पासपोर्ट नंबर और नेशनैलिटी एंटर करो। फिफ्थ, सबमिट कर दो। आपको स्क्रीन पर वीज़ा स्टेटस दिखेगा। अगर आप बैंड हो या ब्लैकलिस्ट हो तो सिस्टम आपको वीज़ा अप्रूव नहीं करेगा। कई बार नो रिकॉर्ड फाउंड या रिजेक्टेड मैसेज आता है। दूसरा ऑप्शन है MOI सर्विस सेंटर में जाके डायरेक्टली अपने पासपोर्ट के थ्रू चेक करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एक्स नेपाली वर्कर का वीज़ा ऑलरेडी अप्रूव हो गया था, लेकिन MOI सिस्टम में ब्लैकलिस्ट दिखाया गया। एयरपोर्ट पर एंट्री डिनाई हो गई। अगर उसने पहले MOI वेबसाइट चेक कर लिया होता तो वो टिकट और टाइम दोनों वेस्ट नहीं किया होता। करेक्ट? नाउ, बैन या ब्लैकलिस्ट हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? अगर आपका नाम ब्लैकलिस्ट में आता है तो पैनिक मत कीजिएगा, सॉल्यूशंस हमेशा होते हैं। सो फर्स्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी इस अपना प्रीवियस फाइन्स क्लियर करो। ट्रैफिक फाइन्स, ओवरस्टे फाइन्स या कोई भी पेंडिंग अमाउंट तुरंत पे करो। सेकेंड, एम्प्लॉयर के थ्रू रिक्वेस्ट, अगर आपके ऊपर कोई एब्सकॉन्डिंग केस है तो आपके स्पॉन्सर्स या एम्प्लॉयर से उसको विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। थर्ड, MOI इमिग्रेशन डिपार्टमेंट विजिट करो, वहाँ पर अपील एप्लीकेशन फिल करनी पड़ती है।
फोर्थ, कोर्ट केसेस जो है आपके ऊपर उसको रिजॉल्व करो। अगर कोई लीगल या चेक बाउंस का केस है तो कोर्ट क्लियरेंस लेटर लेना मैंडेटरी है। फिफ्थ, डेपोटेशन केसेस, ये सबसे टफ होते हैं। नॉर्मली 2 साल तक बैन होता है, उसके बाद भी एमओआई स्पेशल अप्रूवल के बिना एंट्री नहीं मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंडियन ड्राइवर को ट्रैफिक फ़ाइन पे करने की वजह से एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। उसने फ़ाइन पे किया और स्पॉन्सर ने अपील डाली। 3 वीक्स के अंदर ब्लैकलिस्ट हटा दी गई। सो अब हम देखेंगे ट्रैवल टिप्स जिससे हमारा बैन अवॉइड हो सकता है। अब मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स देती हूँ जिससे आपका बैन या ब्लैकलिस्ट होने का चांस 0 हो जाएगा। ऑलवेज एग्ज़िट बिफोर वीज़ा एक्सपायरी, आपका वीज़ा एक्सपायर होने के पहले ही आपको एग्ज़िट ले लेनी चाहिए कंट्री से। सेकेंड, अपने एम्प्लॉयर के साथ डिस्प्यूट अवॉइड करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रेजिग्नेशन दे के कंपनी से निकलो, डोंट बैक आउट या फिर आप डायरेक्टली विदाउट इन्फॉर्मिंग मत निकलिए कंपनी से। थर्ड, ट्रैफिक रूल्स हमेशा फॉलो करो। आपको पता होगा कतार या कोई भी गल्फ़ कंट्रीज़ में फ़ाइन्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक करो। मिनिमम 6 मंथ्स आपका पासपोर्ट वैलिड ही होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट 6 मंथ्स तक का ड्यूरेशन नहीं है तो आप इमीडिएटली उसको रिन्यूअल पे डालिए। नेक्स्ट, अगर आप पहले डिपोर्ट हो चुके हो तो एम्बेसी से कंफर्म करो बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी न्यू वीज़ा। नेक्स्ट, अपने फ्रेंड्स या एजेंट्स के कहने पर इलीगल एंट्री मत करो। एमओआई सिस्टम सब डिटेक्ट कर लेता है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक पाकिस्तानी वर्कर ने ओवरस्टे किया और सोचा छोड़ो क्या होगा। एयरपोर्ट पर एग्ज़िट के टाइम उस पर 5000 कतारी रियाल का फ़ाइन लगा दिया गया। उसने फ़ाइन पे नहीं किया। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उसको 2 इयर्स का बैन हो गया। अगर उसने उस टाइम एग्ज़िट किया होता तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब मैं आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ जो व्यूअर्स हमेशा पूछते हैं। फर्स्ट, बैन कितने टाइम के लिए लगता है? बैन नॉर्मली 6 मंथ्स टू 2 years डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ रीज़न यू आर बैंड फॉर। नेक्स्ट, क्या एक न्यू एम्प्लॉयर मेरी ब्लैकलिस्ट रिमूव कर सकता है? यस, सिर्फ स्पेशल अप्रूवल के थ्रू, नॉर्मल कंडीशंस में बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, एमओआई कतर में नो रिकॉर्ड फाउंड का क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो आपका वीज़ा अंडर प्रोसेस है या आप बैंड हो। कंफर्म करने के लिए सर्विस सेंटर विजिट करो। नेक्स्ट, डेपोटेशन के बाद वापस कतर आने का चांस है क्या? पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ एमओआई अप्रूवल के साथ। नेक्स्ट, अगर बैन इंडिया से ही हटवाना हो तो क्या करें? आपको कतर के स्पॉन्सर या एम्बेसी के थ्रू एप्लीकेशन डालना होगा। सिर्फ इंडिया से डायरेक्ट रिमूव नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कतार वीज़ा बैन और ब्लैकलिस्ट 2025 कैसे काम करता है। एमओआई पोर्टल से स्टेटस कैसे चेक करना है और अगर आपका बैन लग गया हो तो उसको कैसे रिमूव करना है। अगर आप गल्फ़ जॉब सीकर हो या ऑलरेडी कतार में हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाइफ सेवर बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ब्लिस यूनिवर्सल चैनल को फॉर मोर